ये लोगो जितना मुश्किल आपको लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप देखिए इसका प्रोसेस क्या है। ओपन करते हैं उसी को जिसके साथ हमारा बरसों का रिश्ता है, पिक्सल लैब। ओपन करके कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस मिलता है। हम इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में और ज़्यादा आसानी हो। तो अब कुछ बड़ा लग रहा है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करें, देन साइज़ चूज़ करें, एरो पर क्लिक करके यहाँ से थंबनेल का साइज़ ले लें, ओके पर क्लिक कर दें। अभी हमें इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं, तो अभी पहले तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड मेरे पास बहुत सारे हैं, यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट करता हूँ। देन ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। देन आप बीच वाले सेक्शन पर क्लिक करें, यहाँ शेप्स पर क्लिक करें और रेडियस को फुल कर दें तो ये गोल इस तरह से हो जाएगा। देन आप डन पर क्लिक कर दें। फिर आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करें, एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है इरेजर करके, इस पर क्लिक करें। देन आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ इस पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसको आप ऊपर कर दें बिल्कुल बीच में। देन आप इस पर क्लिक करें तो ये बीच वाला पार्ट इसका इरेज हो जाता है। डन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं ये एक चांद टाइप बन चुका है। इसको आप रोटेट कर दें 90 डिग्री। पहले तो आप इसमें कलर डाल लें। कलर डालने के लिए आप कलर वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको इनेबल करके ग्रेडियंट पर जाकर थोड़ा राइट की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक रेडीमेड वाइट कलर तैयार है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये कलर कुछ इस तरह का इसमें आ जाएगा। देन आप डन पर क्लिक कर दें। फिर इसकी आप कॉपी ले लें, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ से कॉपी ले लें। कॉपी करके इसको आप यहाँ लेकर आएँ। देन इसको 180 डिग्री आप रोटेट कर दें बिल्कुल उल्टा, और इसको आप थोड़ा बड़ा करें और यहाँ इस तरह लाकर सेट कर दें। फिर इसका कलर हमें चेंज करना है तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, कलर पर क्लिक करें। अब इसमें ग्रेडियंट वाला काम नहीं, तो आप कलर पर ही रखें और यहाँ थोड़ा जब राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कलर नज़र आता है, ये वाला इसमें तैयार है। आप यहीं से इसको सिलेक्ट कर लें, डन पर क्लिक कर दें। इतना काम हमारा हो जाता है। देन उसके बाद शेप्स पर क्लिक करें और इसको यहाँ लेकर आएँ और इसको थोड़ा पतला करके यहाँ पर सेट कर दें। इसका कलर आपको चेंज करना है, ना तो ऐसा हो और ना ही वाइट इस तरह का हो, क्योंकि हम यहाँ इसको इरेज करने वाले हैं। देन अगर हम इरेज करेंगे तो सारा एक कलर जहाँ जहाँ भी फ़ोटो में होगा वो सब इरेज होगा। तो इसका कलर हम अलग करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, इसमें ब्लैक कलर डाल दें। देन ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आप इसी पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। देन इसको यहाँ लेकर आएँ, बिल्कुल पतला सा करके यहाँ इसको सेट कर दें। जब इतना आपका काम हो जाए तो लायर पर क्लिक करें और इस वाले सेक्शन पर क्लिक करें। देन यहाँ सब पर टिक करते जाएं और फिर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें तो ये सब एक साथ जुड़ जाएगा। बाहर आ जाएं, इस पर क्लिक करके इरेज कलर को तलाश करना है तो यहाँ इरेज कलर है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसको यहाँ इनेबल कर देंगे। वाइट कलर ऑटो सिलेक्टेड होता है तो यहाँ से वाइट कलर इरेज हो रहा है, लेकिन हमें ब्लैक वाला इरेज करना है तो आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करें। देन इस वाले को ब्लैक पर लाकर छोड़ दें और यहाँ से डन कर दें तो ये सारा कलर इरेज हो जाता है। टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ा दें तो ये और क्लियर हो जाएगा। आप डन पर क्लिक कर दें। इतना सांचा आपका बन चुका है। अब लायर पर क्लिक करके इसको आप कर दें लॉक। देन उसके बाद ए वाले सेक्शन पर क्लिक करें। अब आप टेक्स्ट वाला काम करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करें, देन एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर जो आपको नाम लिखना है वो आप लिखें। मैंने यहाँ लिख लिया DCQ। डन पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे और इसको यहाँ लेकर आएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। इसमें फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। चलिए फ़ॉन्ट में चलते हैं। फ़ॉन्ट पर क्लिक करा, ये नीचे की तरफ जब थोड़ा सा स्क्रॉल हम करते हैं तो ये फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलता है, BOBZ टाइप जो भी है। इस पर क्लिक करें, फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो जाता है। देन आप ओके कर दें और इसको और थोड़ा सा बड़ा करके बिल्कुल जो इसके दायरे में अंदर अंदर आ जाए, इतना बड़ा करके यहाँ पर सेट कर दें। फिर आप इसी की कॉपी लें, कॉपी लेकर इसको थोड़ा छोटा कर दें और यहाँ पर अपना अगला जो नाम आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ लिख दिया है। देन डन पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके यहाँ पर सेट कर दें। खैर इतना काम हो जाता है। अब इसमें अगला काम हम कलर का करेंगे। सबसे पहले आप लायर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करके इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ के वापस से बाहर आते हैं और इस पर क्लिक करके आप बीच वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं।
यहाँ से आप तलाश करते हैं शेडो, तो ये शेडो आपके सामने है। देन इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको इनेबल कर दें। ब्लर रिड्यूस को इतना ही रहने देना है, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके ऑफसेट एक्स को आप 10 पर प्लस कर दें। देन ऑफसेट वाई को भी आप 10 पर प्लस कर दें और यहाँ इतना काम आपका हो जाता है। देन आप ओके पर क्लिक करें तो ये नीचे नीचे जो ब्लैक शेडो इसके निकल के आया है, ये हमने वहाँ से सेट किया था। देन लास्ट में थोड़ा नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो इम्बोस आएगा, इस पर आप क्लिक करें, इसको इनेबल कर दें। यहाँ से ये ख़राब हो जाता है, इम्बोस में अक्सर ये परेशानी होती है, तो इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आप ऐसे काम चला लीजिए, इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके इस तरह जब करेंगे तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। लाइटनिंग जो है इसको आप 300 पर लेकर आएँ, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, इंटेंसिटी को फुल कर दें, यहाँ से इसको फुल कर दें। स्पेकुलर हार्डनेस जो है इसको आप फुल कर दें। देन बोवेल जो है इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक 10। स्पेकुलर हार्डनेस को आप थोड़ा सा कम कर दें ताकि इसमें कुछ लाइट आ जाए। बस ये फाइनली आपका लोगो बनकर रेडी है। सेव पर क्लिक करें, देन सेव इमेज पर क्लिक करें। कस्टम डायमेंशन यहाँ से एरो पर क्लिक करके चूज़ करें। मैं हमेशा अल्ट्रा में सेव करता हूँ, आप जिस डायमेंशन में चाहें ऐड कर सकते हैं। अल्ट्रा पर क्लिक करके यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक करता हूँ। देन आपको गैलरी में जाकर इसको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देन गैलरी पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ सामने ही आप देख सकते हैं हमारा ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना लोगो बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें।